Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of civics for class 9th, Constitutional Design. और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में अभी तक हमने पिछले पार्ट में कवर किया कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से सिस्टम चल रहा था अपार्थीड का, और नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल किया है इस फाइट को जीतने के लिए। इस जो रेशियल ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पर, सेग्रीगेशन का जो ट्रीटमेंट चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उसको ख़त्म करने के लिए। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेग्रीगेशन होता क्या है, किस किस तरह से उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाने की अनुमति नहीं थी, उनको चर्चेज़ में जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत सारी ऐसे प्लेसेस थे जो जिसमें वो बाइंड कर दिए थे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने। तो वो सब हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और इंडियंस थे, वो लड़ रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। तो वो क्या कर रहे थे इसके लिए? उन्होंने बहुत सारे मार्चेस निकाले, प्रोटेस्ट मार्चेस, और काफ़ी सारी स्ट्राइक्स भी की। बट हो क्या रहा था, वो इस सिस्टम से अभी तक नहीं लड़ पाए थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी जिसने अपार्थाइड के ख़िलाफ़ जो है स्ट्रगल को मैं कहूँगी अंजाम दिया। तो इसका नाम आपने ज़रूर याद रखना है इस पार्ट में। नाम था पार्टी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC भी बोलेंगे इसको। तो वॉज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों कहा गया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इसके साथ मिले हुए थे, तो इसीलिए इस जो पूरी पार्टी को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला है। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइंट ANC। तो काफ़ी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जिन्होंने ANC को ज्वाइन कर लिया था, और वो ANC के साथ थे किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ। एंड अपोज अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। सेवरल कंट्रीज denounced अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको ये मालूम था कि ये जो रेशियल ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ, जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं साउथ अफ्रीका में, वो बिल्कुल गलत हैं, और उन्होंने बिल्कुल इसको छोड़ दिया था। ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और इक्वालिटी को अपनाया था। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन, ये हमने रीड कर चुके हैं। Several countries denounce apartheid as unjust and racist, but the white racist government continue to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। लेकिन जो ये वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, वो कंटिन्यू कर रही थी इस चीज़ को, वो जुल्म ढा रही थी जितने भी ब्लैक पीपल थे या जितने भी कलर्ड पीपल थे वहाँ पर, उन पर टॉर्चर कर रही थी, उन्हें मार रही थी। तो ये बहुत ही गलत हो रहा था। तो टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ किस तरह से बढ़ा साउथ अफ्रीका? लेट्स रीड। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through the repression। तो अब जो है गवर्नमेंट को समझ में आ गया था, जब इतना बड़ा तबका सोसाइटी का उनके साथ हो गया, ब्लैक्स के साथ हो गया, या दूसरे जो रेशियल कम्युनिटीज़ थी, दूसरे जो कलर्ड कम्युनिटीज़ थी, उनके साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था गवर्नमेंट को कि अब जो है अपना रूल चलाना इस तरह से ज़्यादा हमारे लिए इनको दबाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसी, और क्या किया उसने? अपनी पॉलिसीज़ बहुत सारी चेंज कर दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वॉज रिप्लेस्ड। तो क्या क्या किया उसने? डिस्क्रिमिनेटरी जितने लॉज थे उनको रिप्लेस कर दिया, और अपनी जो पॉलिसीज़ थी, द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज़। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और मीडिया पर जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे वो भी हटा लिए गए। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट द जेल एंड फ्री एज अ फ्री मैन। तो अब जो था 28 साल के बाद, 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला फाइनली जेल से बाहर आए। और कब आए?
26 अप्रैल 1994 को। तो ये जो है डेट है बहुत याद रखने वाली डेट है। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल भुगत कर जेल से बाहर कदम रखा था उन्होंने। कब रखा था? 26 अप्रैल 1994 को। द न्यू नेशनल फ्लैग of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world। तो जो है अब तिरंगा तो नहीं कह सकते, वहाँ का जो भी फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो फहराया गया। साउथ अफ्रीका को एज अ रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप हो गई। Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving a way of formation of a multiracial government। तो अपार्थीड गवर्नमेंट जो है उसका अंत हुआ, और हुआ क्या? तो वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट ने अपने कदम रखे, अपने पैर जमाए, और वो थी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो अपार्थीड गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रॉस कर दिया वहाँ के लोगों ने, और कौन सी गवर्नमेंट आ गई? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। हाउ डिड दिस केम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो हुआ क्या? जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या बन गए? फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। तो वो बन गए फर्स्ट प्रेजिडेंट। कौन बन गए? नेल्सन मंडेला। जो हमने अभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, जो 28 ईयर्स जेल में रहे, वो आगे फ्यूचर में जाकर क्या बने थे? हम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और उनकी एक स्पीच है छोटी सी, जिसकी कुछ लाइंस जो हैं रीड करूँगी मैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन द नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू अ डेमोक्रेसी एग्जैक्टली। तो इसमें लिखा है कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे, जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन चले आ रहे थे रेशियल डिफरेंस की वजह से, वो अब एक हो गए हैं। एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द अपार्थीड टू डेमोक्रेसी। और अब जो है पीसफुली अपार्थीड से क्या आ गया है? डेमोक्रेसी आ गया है। prepared to exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in others। क्योंकि हम तैयार हो गए हैं दूसरों की गुडनेस को अपनाने के लिए। हमने ये मान लिया है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है जो उन्होंने दी थी। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि मेरी विश यही है कि अच्छाई जहाँ भी दिखेगी साउथ अफ्रीकन कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। दैट दे चेरिश देयर फेथ इन ह्यूमन बींग्स। और वो चेरिश करेंगे अपना फेथ, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे कि वो उन्हें किस में फेथ है? ह्यूमन बींग्स में, ना कि किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में। इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। और यही क्या बनेगा? कॉर्नर स्टोन बनेगा डेमोक्रेसी का। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow black to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। तो अब जो है एक अपील की गई जितने भी वाइट्स थे, जितने भी ब्लैक्स थे, उनसे कि वाइट्स ने जो भी किया जब भी वो पावर में थे, उन्होंने जो भी किया, जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं जब भी वो रूल कर रहे थे, तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन सभी मिस्टेक्स की वजह से उनको कोई भी बुरा ना समझे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड men and women on democratic value, social justice and human rights। तो ये कहा गया कि हमें एक नया साउथ अफ्रीका चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको सोशल जस्टिस मिलेगी, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे सभी को। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस पार्टी ने जुर्म किए थे और जिस पार्टी ने जुर्म सहे थे, दोनों पार्टीज़ इकट्ठे बैठकर लिख रही थी क्या? साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दोनों पार्टीज़ ने मिलकर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाद में। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they come out with one of the finest constitutions in the world had
वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। तो 2 साल की डिस्कशन के बाद फाइनली वो कहाँ पर पहुँचे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आए वर्ल्ड में, जो कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये अपने सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा अच्छे राइट्स, सबसे ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करता था अपने सिटीजन्स को, और सबसे अलग थे इसके राइट्स जो इसने पहली बार जो है संसार में किसी देश ने अपने नागरिकों को दिए हैं। Together they decided that in the search of a solution to the problems nobody should be excluded। तो ये कहा गया कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सभी को अपनी प्रॉब्लम्स का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। They agreed that everybody should become a part of solution whatever they might have done or represented in the past। तो कहता है सभी को पार्ट बनाया जाएगा किस चीज़ का, सॉल्यूशन का, कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो सभी को इक्वल चांस मिलेगा उसका सॉल्यूशन निकालने का। जो भी उन्होंने किया या जिसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट में, उसको ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी जो भी उनकी थॉट की वैल्यू है उसको ज़रूर कंसिडर करेगा साउथ अफ्रीका। द प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्पिरिट। तो जो भी प्रीएम्बल होता है, समरी कह सकते हैं हम, तो जो समरी थी साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसी पर बेस थी कि सभी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। The South African Constitution inspires democrats all over the world, a state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy। तो साउथ अफ्रीका जो था इंस्पायर कर रहा था और भी दूसरे देशों को जो डेमोक्रेट्स थे, और कहता है कि 1994 तक ऑलमोस्ट ये जो साउथ अफ्रीका था ये मॉडल बन गया था एक तरह से डेमोक्रेसी का, वो और दूसरे देश जो हैं इसको देख देख कर सीख रहे थे। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into building glue of Rainbow Nation। Speaking on the South African Constitution, Mandela said, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया था, क्या वहाँ के लोगों का फेथ था, ये क्या वहाँ के लोगों का जो डिटर्मिनेशन था उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया था, या कुछ और था, या कोई बिटर एक्सपीरियंस के कारण जो है लोग इतने डिटर्मिन हो गए थे, क्या था। तो नेल्सन मंडेला ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ लाइंस बोली हैं, लेट्स रीड देम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो ये नेल्सन मंडेला ने कहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो दोनों बातें बोलता है, उसका पास्ट भी और उसका फ्यूचर भी वो रिप्रेजेंट करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलम पैक्ट in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। तो वो उसने कहा है कि साउथ अफ्रीका कभी भी जो उसका पास्ट रहा है, जो कि बहुत ही रेसिस्ट था, बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही रिप्रेसिव था, दबाने वाला था सबको, ऐसे पास्ट को हम कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे। बट इट इज़ द मोर then that it is also charter of the transformation of our country। कहता है लेकिन ये एक जर्नी को दर्शाता है, जो कि किस चीज़ की जर्नी है, कि हमारी कंट्री किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई डेमोक्रेसी में इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। और इसे इसके लोग ही समझ सकते हैं, अ कंट्री विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट वुमेन एंड मैन। तो ये जो कंट्री है ये बिलोंग करती है सभी तरह के लोगों से, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो या कलर्ड हो, मैन हो या वुमेन हो। तो ये लाइंस थी जो नेल्सन मंडेला ने कही थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। उसके बाद हम आएंगे टॉपिक नंबर 2.2 को, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आप सभी को जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।